So, in the name of Almighty Allah, today we have to discuss about second lecture of Public Health, chapter number first, and that is level of prevention. लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब है कि किसी भी डिज़ीज़ से बचने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल मौजूद हैं जिसको हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। तो सबसे पहले है प्राइमरी प्रिवेंशन, नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड लास्ट वन इज़ टर्शरी प्रिवेंशन। सो सबसे पहले है प्राइमरी प्रिवेंशन। इसका मतलब है बिफोर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। इसका मतलब यही है कि किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए वो कौन से स्टेप्स है, वो कौन से इक़दामात है जो हमें लेना चाहिए उस डिज़ीज़ से बचने के लिए, पैथोलॉजिकल कंडीशन से बचने के लिए। सो प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है इट इज़ द लेवल ऑफ prevention in which the disease can be prevented in the period of pre-pathogenesis, that is the initial interaction of the agent, host and environment in disease production. This include health promotion, specific protection and establishing barrier against the agent. So primary प्रिवेंशन का मतलब है किसी भी डिज़ीज़ से एडवांस में बचने को हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। सो प्री पैथोजेनेसिस का मतलब है पैथोजेनेसिस इज़ बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। सो प्री पैथोजेनेसिस बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एनी डिजीज़ एंड इलनेसेस। सो प्राइमरी प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है, मेन जो फोकस होता है वो डिज़ीज़ के प्रिवेंशन पे होता है कि कोई भी डिज़ीज़ किसी भी इंडिविजुअल को लग न जाए। इसमें हम वो स्टेप्स उठाते हैं जो हमें डिज़ीज़ से एडवांस में बचने में हेल्प देते हैं, जैसा कि है हेल्थ प्रमोशन। तो सबसे पहले हमें यही करना चाहिए कि जितना हो सके अपने हेल्थ की प्रमोशन करना चाहिए। हेल्थ की प्रमोशन यही है कि हम अपनी बॉडी का खास ख्याल रखें, अपने डाइट पे फोकस करें, एक्सरसाइज को जितना हो सके तो हमें एक्सरसाइज भी करना चाहिए, हेल्थी डाइट को लेना चाहिए और डिज़ीज़ से बचने से अपने बॉडी का स्क्रीनिंग करना चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए और अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जितना हो सके अपने सैनिटेशन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए, इम्यूनाइजेशन करना चाहिए कि जितना हो सके किसी भी डिज़ीज़ से, किसी भी पैथोजन से अपने आप को बचा सकें। एंड लास्ट वन इज़ एस्टेब्लिशिंग बैरियर अगेंस्ट द एजेंट। सो बेसिकली इट इज़ अ ट्रायंगल ऑफ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। इस ट्रायंगल को हम 3 में क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है एजेंट, दूसरा है होस्ट एंड लास्ट वन इज़ एनवायरनमेंट। सो बेसिकली इट इज़ अ ट्रायंगल बिटवीन एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। सो प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि एडवांस में डिज़ीज़ से अपने आप को बचाया जाए। प्री पैथोजेनेसिस से पहले हमें चाहिए कि प्री पैथोजेनेसिस पे फोकस करें, डिज़ीज़ बॉडी को लग न जाए और जितना हो सके अपने आप को बचाया जाए। तो डिज़ीज़ से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखें, जितना हो सके अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें, हेल्थ प्रमोशन पे फोकस करें। नेक्स्ट इज़ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जितना हो सके प्रोटेक्शन पे फोकस करना चाहिए और जितने भी एजेंट्स हैं जो डिज़ीज़ काज करने में मदद देते हैं, जो बॉडी में पैथोलॉजिकल कंडीशन पैदा करते हैं, जो बॉडी में पैथोजेनेसिस का बायस बनते हैं, तो उन तमाम एजेंट से अपने आप को बचाना चाहिए। नेक्स्ट इज़
secondary prevention. So secondary prevention is basically after onset of disease but before development of pathology. So secondary prevention, it is level of prevention in which the disease can be prevented in the period of pathogenesis, that is course of disorder in man from the first interaction with the agent to change in form and function until recovery, defect, disability or death. This includes early diagnosis and prompt treatment. सो सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब है कि अगर बंदा प्राइमरी प्रिवेंशन से बच न सके और बॉडी को पैथोजेनेसिस लग जाए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया प्री पैथोजेनेसिस, तो अगर प्री पैथोजेनेसिस पे फोकस न किया जाए तो डेफिनेटली बॉडी में डेवलप हो जाएगा पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ डिजीज प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ पैथोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़. तो अगर डिजीज़ से एडवांस में अपने आप को नहीं बचाया जा सके तो डेफिनेटली बॉडी में पैथोजेनेसिस डेवलप हो जाएगा. लेकिन फिर भी पैथोजेनेसिस से बचने के लिए, उस पैथोजेनेसिस को स्टॉप करने के लिए टाइम पे हमें करना चाहिए अर्ली डायग्नोसिस. डायग्नोसिस का मतलब है तशखीस. तो अगर बंदे को डिज़ीज़ लग भी गई है तो हमें चाहिए कि उस डिज़ीज़ को उसकी डायग्नोसिस करा दे. सो बेसिकली डायग्नोसिस होती है मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक से, जैसा कि एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड से, सीटी स्कैन से, मुख्तलिफ़ किस्म के लेबॉर्ट्री टेस्ट से, ताकि पता लग जाए कि बॉडी में कौन सा डिज़ीज़ है, कौन सा पैथोलॉजिकल कंडीशन है. तो इसमें प्री पैथोजेनेसिस से अगर अपने आप को नहीं बचाया जा सके तो बॉडी में लग जाएगा पैथोजेनेसिस. तो अगर डिज़ीज़ लग भी गई है लेकिन डिज़ीज़ एडवांस स्टेज में नहीं चली गई है तो हमें चाहिए कि उस डिज़ीज़ को स्टार्ट में स्टॉप करा दें, उसकी डायग्नोसिस करा दें और जितना हो सके उसकी प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करा दे, फ़ौरन उसकी इलाज करा दे. इसकी मिसाल इस तरह है, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस. तो ट्यूबरक्लोसिस अगर उसकी टाइम पे उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसकी टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो सकती है. लेकिन अगर बंदे को 6 महीने हो गए हैं या 1 साल हो गया है और उसके बाद पता लग जाए कि इस पेशेंट को, इस बंदे को टीबी लग गई है तो उसकी इलाज फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो पैथोजन होता है वो बॉडी में टोटल बॉडी पे इन्वेड करता है, जिससे बचना फिर बहुत मुश्किल होता है. तो इसी वजह से अगर कैंसर किसी बंदे को लग जाए या टीबी लग जाए या दूसरे जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, तो अगर उसको स्टार्ट में उससे बचा जाए या उसको स्टार्ट में कंट्रोल किया जाए तो वो एडवांस स्टेज में फिर नहीं जाएगी और इससे बंदा छुटकारा इजीली हासिल कर सकता है. तो बेसिकली सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट पे बेसिकली फोकस होता है. नेक्स्ट इज दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन. तो सबसे पहले प्राइमरी पे फोकस करना चाहिए, अगर वो भी ना हो सके तो सेकेंडरी भी बेटर है. और अगर उनसे भी अपने आप को पैथोजेनेसिस को अर्ली स्टेज पे कंट्रोल न किया जाए तो दे विल लीड टू एडवांस स्टेज. और फिर हमें चाहिए कि टर्शरी प्रिवेंशन पे फोकस करें. सो बेसिकली इट इज़ द लेवल ऑफ प्रिवेंशन व्हेन द process of disease has advanced further and early diagnostic treatment procedure have failed to control the disease, and this include disability limitation and last one is rehabilitation. Basically हम कहते हैं tertiary को disease process is sufficiently advanced. इसका definition simple या समझने के लिए काफ़ी है कि डिज़ीज़ प्रोसेस, डिज़ीज़ का जो अमल है वो बहुत एडवांस स्टेज पे चला गया है.
سو بیسیکلی ٹرشری پریونشن میں ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس کو بھی قابو کیا جائے، لیکن اگر اس کو قابو نہیں کیا گیا تو دے ول ڈیفینیٹلی لیڈ ٹو ڈیتھ. سو اس میں ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ڈس ایبلٹی کو ہم مینیمائز کرے، اس کو جتنا ہو سکے اس کو کم کر دے. اور فائنل جو سٹیپ اس میں ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن. ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی دوبارہ بحالی. تو اگر ڈیزیز اس سٹیج پہ چلی گئی ہے، اتنی ایڈوانس سٹیج پہ چلی گئی ہے کہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ باڈی کو انیشیل سٹیج پہ لایا جائے، باڈی کو ہیلتھی سٹیج پہ لایا جائے. اور جو ڈیزیز باڈی ہے، جو پیتھولوجیکل باڈی ہے، جو ڈیزیز کنڈیشن ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے اور باڈی کو ہیلتھی سٹیج پہ دوبارہ لایا جا سکے. وی کال اٹ ریہیبلیٹیشن. سو this all about tertiary prevention. So thank you. If you feel any problem, so you can ask freely. I welcome you all. So good luck. Thank you.